तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। ये क्या है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट, इस पर बात करेंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक जो है ना, ये बेसिकली रिगार्डिंग रिएक्शन काइनेटिक्स से है। ठीक है, किससे है ये? रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स से जो है ये टॉपिक जो है हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है ये लिखा हुआ है कि द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, वेयर एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स और द रेट ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर की ही स्टोरी है कि आप रेट पता करना चाह रहे हैं किसी एक लम्हे में। रिएक्शन अभी कोई प्रोसीड हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आप कोई नान कबाब खा रहे हैं, तो अभी 9 बजे आपने नान कबाब खाने शुरू किए हैं और 9:10 तक आप खाना फिनिश करेंगे। लेकिन 9:01 पे कोई आपको आया है आपके पास और आपको चेक कर रहा है कि कितने नान खा लिए हैं, कितने कबाब खा लिए हैं। तो वो एक इंस्टेंट पे बात को जान रहा है। अच्छा, अब ये तो हो गया क्लियर आपको कि रिएक्शन को हम किसी इंस्टेंट पे समझ रहे हैं। और आप डेली 9 बजे नान कबाब खाते हो, 9:10 तक खा लेते हो। अब आपने एक हफ़्ता पूरा ऐसा किया है, तो कोई जो ऑब्जर्वर है वो आपका एवरेज चेक कर रहा है कि डेली, मतलब कभी आपने 2 कबाब खाए, 3 नान खाए, कभी आपने 1 कबाब 1 नान खाया। थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन। जब रिएक्शन हो रहे होते हैं सारे साइमल्टेनियस एक तरह तो नहीं हो रहे होते। सेम रिएक्शन करोगे, अगले दिन करोगे, हो सके उसमें कोई फ़र्क है, तो फिर भी आप रेट निकाल सकते हो। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ एवरेज रेट। किसी इंस्टेंट पे नहीं है, वो मुख्तलिफ रिएक्शंस के अदवार गुजर चुके हैं, उसका एक एवरेज ले रहे हो आप। दैट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन काइनेटिक्स, या फिर एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन काइनेटिक्स। आई होप मैं शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रहा हूँगा। लेकिन अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस बात को और समझ लेंगे। ठीक है, इसमें ये भी याद रखो कि जो एवरेज और इंस्टेंट रेट होते हैं ये इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट होते हैं एट एनी टाइम ऑफ इंटरवल। यानी कि लेट्स से दैट कि आप कह लो कि एवरेज को और इंस्टेंट को भी कहो कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो इट कुड बी पॉसिबल। बिकॉज लेट्स से दैट कि मैं आपको ये बात समझा सकता हूँ कि यू पिक अ नंबर, राइट, यू पिक अ नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड यू पिक अ नंबर, राइट, यू पिक 3। और जब 3 आपने पिक किया तो आपने ये इंस्टेंट है कि 3 पिक कर लिया। अब लेट्स से दैट कि आपका जो एवरेज है, एवरेज आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो इंस्टेंट और एवरेज क्या आ गए, बराबर आ गए। तो कभी कभी होता है कि इंस्टेंट और एवरेज जो हैं वो बराबर आ जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, इन एनी टाइम इंटरवल, किसी वक्त के अंदर at the first density rate is higher and then the average rate और इंस्टेंट्स का जो रेट है, अब लेट्स से दैट आप रिएक्शन चल रहा है उसका रेट ले रहे हो, तो हो सकता है कि अभी रिएक्टेंट्स ने सारा रिएक्ट ना किया हो, रिएक्टेंट्स का रेट हाई हो और प्रोडक्ट्स का रेट कम हो। तो इंस्टेंट पर डिपेंड करता है ना आप कब टाइम के किस हिस्से में रिएक्शन को चेक कर रहे हो। At the end of the interval, the instantaneous rate becomes lower than the average rate. So sample problem अगर हम देखें इसको भी, तो आपको पता है हैबर्स प्रोसेस का एक बहुत एक बहुत लेंथी रिएक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड दी अमोनिया फॉर्मेशन। ठीक है, हैबर्स प्रोसेस में आप क्या स्टडी करते हो, अमोनिया फॉर्मेशन। तो हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया फॉर्मेशन जो है इज़ बेसिकली अ हैबर्स प्रोसेस, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट किए। हैबर ने कोई 1927 में ना ये रिएक्शन किया था, बहुत बड़ा रिएक्शन था ये, और इसने बेसिकली एक फर्टिलाइज़र प्रीकर्सर रॉ मटेरियल बना दिया था, नाइट अमोनिया, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। बहुत बड़ी रिसर्च थी ये कि उसने हवा की नाइट्रोजन और हवा की हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट करवा के उसने अमोनिया बनाया। दैट्स अ बिग रिएक्शन, इसको इसलिए नाम दिया जाता है हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, हैबर्स प्रोसेस। तो उसमें अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक रिएक्शन हुआ हैबर्स प्रोसेस, क्या यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट किया, अमोनिया बना। अब क्या हो रहा है कि कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया दी जा रही है वो ये है, और आफ्टर 1 मिनट के बाद डेफिनेटली कंसनट्रेशन फिर आप चेक कर सकते हो, दैट इज़ डबल
तकरीबन डबल ही हो गई है। सो 7 होनी थी ना, 6.2 हो गई है। एंड आफ्टर 4 मिनट्स, अच्छा सॉरी, रिएक्शन हुआ तो 1 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन है और 4 मिनट के बाद ये कंसंट्रेशन है। यानी पहले मिनट में देखा तो ये था, चौथे मिनट में देखा तो ये था। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या है किसकी? चले ये कंसंट्रेशन चले आपको पता लग गई हैं। अब हम करते हैं कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट आफ्टर 1 मिनट। अब इंस्टेंटेनियस रेट आपने 1 मिनट के बाद निकालना है, राइट? और व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द अमोनिया प्रोडक्शन फॉर 1 and 4 मिनट्स। और 1 और 4 मिनट्स के दरमियान एवरेज क्या आएगा? यानी 1 मिनट का इंस्टेंट बता दो और 1 4 का एवरेज बता दो। मतलब एवरेज भी बताओ, तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको जवाब भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है। हमारे पास एक फार्मूला है इंस्टेंट रेट का। अब आपको कहते सर ये तो फार्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का है, तो मैं कहूँगा हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का ही है, लेकिन अब उसको हमने किसी दर पे लेके तो जाना है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से दैट वी हैव अ फार्मूला रेट ऑफ अ रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर दी चेंज इन टाइम। और नेगेटिव पॉजिटिव का बताया था कि ये रिएक्टेंट्स के लिए रहेगा और ये प्रोडक्ट्स के लिए। कॉमन सेंस कह रही है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं और रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बताया था ना पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि फार्मूला आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज कंसंट्रेशन। यहाँ पे तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे, वैसे देखा जाए तो प्रोडक्ट ही है। अमोनिया जो है वो बेसिकली ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रोडक्ट है ना। तो बहरहाल यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सी क्या क्यों लिया, चेंजिंग कंसंट्रेशन ली हमने, क्योंकि 1 मिनट पे कंसंट्रेशन कुछ और है और 4 मिनट पे कंसंट्रेशन कुछ और है। सो ये क्योंकि 2 कंसंट्रेशन है ना हमारे पास, तो हमने इंस्टेंट की निकाल ली, ये निकल आई। ओके, 3.5 मोल पर डीएम क्यूब निकल आई, क्योंकि 1 मिनट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो 1 नीचे लिखा ही ना हो तो खैर है, वही आंसर आएगा ना। अब हमने क्या निकालना है, एवरेज। तो डेल्टा सी अमोनिया का डेल्टा जो है हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ बेसिकली जो हमारे पास निकालने का तरीका है एवरेज। आपको क्या ख्याल है कि एवरेज कैसे निकाली जाती है? तो पहले डेल्टा सी निकाल लेते हैं, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल देते हैं अमोनिया की। आपको पता है कि पहले जो है 4 मिनट पे 6.2 है और छोटी वैल्यू 3.5 है, तो हमने अगर उसको माना चेंज ही है, चेंज इन डेल्टा सी क्या है 2.7 है। और चेंज इन टाइम भी निकाल लेते हैं। चेंज इन टाइम जो आ रहा है वो 3 मिनट आ रहा है, यानी 1 से 4 मिनट के बाद 3 मिनट का वक्फा आ रहा है ना बीच में। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। रेट हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, डेल्टा सी ओवर टी, और यहाँ पर डेल्टा अमोनिया ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पर 2.7 ओवर 3 निकालेंगे, तो ये आ गया आपका एवरेज रेट 0.9 मोल पर डीएम क्यूब। यानी कि हर मिनट ये कंसंट्रेशन आपको सिस्टम में मिलेगी, हर मिनट में। एवरेज का मतलब ये होता है। सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस ओवर द गिवन टाइम 0.09 मोल पर डीएम क्यूब पर मिनट, यानी इतने पर मिनट जो है बनाई जा रही है। तो ये फार्मूला बूम बच्चे भूल जाते हैं। आई होप आप इस बार वीडियो को 2 दफ़ा देखेंगे, आप याद रखेंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे हम मेजरिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और ये एक न्यूमेरिकल भी हल करेंगे हम साथ साथ। और इसके अलावा से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। अगर आपने ये वाली वीडियो देखनी है, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो आपने लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन स्पेस GS Academy, ताकि आपको ये वाली वीडियो मिल जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।